हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दी असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में और इससे पहले हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम में ना स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए इसी मतलब असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी हम इसी तरीके से प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो जैसे कि हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में यहाँ पे एक हम मेथड पढ़ेंगे, हंगेरियन मेथड। तो हंगेरियन मेथड जो दिया हुआ है, पेज नंबर आप लोग देख सकते हैं, पेज नंबर 412, हंगेरियन मेथड। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स क्या हैं इसमें? सबसे पहले हम करते हैं इसमें रो मिनिमाइज्ड। सबसे पहले क्या करते हैं? रो मिनिमाइज। रो मिनिमाइज का मतलब होता क्या है? रो मिनिमाइज का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया कोई मैट्रिक्स हमें दिया होगा और इसमें मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, तो हमें इसमें इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना होता है। तो रो मिनिमाइज कैसे करते हैं? सपोज ये आ गया 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और कितना आ गया, 6 आ गया। मान लिया पहली रो ये है, तो सबसे पहले रो को मिनिमाइज करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हंगेरियन मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं? रो मिनिमाइज्ड। कैसे करते हैं रो मिनिमाइज? सबसे पहले इसमें सबसे छोटा एलिमेंट देखते हैं। सबसे छोटा एलिमेंट कौन है इसके अंदर? 2 है। सब एलिमेंट्स में से 2 को घटा देते हैं। तो 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। 3 में से 2 घटाएंगे 1, 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 6 में से 2 घटाएंगे 4। सारी रो को इस तरीके से मिनिमाइज करते हैं। फिर इसके बाद करते हैं कॉलम मिनिमाइज। कॉलम मिनिमाइज का क्या मतलब होता है? कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और उसके प्रत्येक एलिमेंट में से घटा देते हैं। ठीक है। उसके बाद मेक असाइनमेंट। तो ये मेथड, चलिए एक एग्जांपल में बताता हूँ। बड़ा आसान ही मेथड है वैसे तो। एक चलिए एग्जांपल करते हैं। ये सब जो टिक रूल वगैरह सब मेथड है, ये मैं इसी में ही बता दूंगा आपको। तो चलिए एग्जांपल नंबर हम फर्स्ट करेंगे। A department head has 4 subordinates and 4 tasks. ठीक है। Have to performed, subordinates differ in efficiency and tasks differ in their intrinsic difficulty. Time each man would take to perform each task in given in the ये दे रखा उन्होंने, डिफेक्टिवनेस मैट्रिक्स ब्लो। हाउ शुड द टास्क बी एलोकेटेड 1 मैन टू 1। देखिए इसमें देख क्या रखा असल में, इसमें 4 हमें व्यक्ति दे रखे और 4 ही उनके कार्य दे रखे। तो ये कहना क्या चाह रहा है? सीधी सीधी बात क्या कहना चाह रहा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में? 4 व्यक्ति हैं और 4 ही काम हैं। 4 व्यक्तियों को 4 उनके काम पे हमें लगाना। द गिवन मैट्रिक्स, द गिवन मैट्रिक्स क्या दे रखी? मैट्रिक्स दे रखी ए, बी, सी और डी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये हमें कोई इन्होंने मैट्रिक्स दे रखी। ठीक है। 4 टास्क हैं। ये 8 दे रखी, कॉस्ट 26, 17 है ना, 11, 13, 28, 4, 26, 30, 8, 19, 18,
15, 19, 26, 24, 10। देखिए 4 कार्य दे रखे और 4 ही हमें मतलब व्यक्ति दे रखे। यदि पहले कार्य को पहला व्यक्ति करेगा तो उसकी जो कॉस्ट है इतनी है। यदि पहले व्यक्ति, ठीक है, मतलब पहले कार्य को ये करेगा तो उसकी कॉस्ट कितनी, मान लीजिए 26,000 है। तो हमें ऐसे करना है, जो चारों व्यक्ति हैं, चारों व्यक्तियों को सबको एक काम मिलना चाहिए और कंपनी ये सोचेगी कि सबको सब मतलब सारा तो काम हो जाए और जो टोटल कॉस्ट निकल कर आए वो कैसी आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए। तो किस व्यक्ति को किस कॉस्ट से काम कराया जाए जिससे कॉस्ट कैसी आ जाए, मिनिमम आ जाए। इन्होंने टेबल दे रखी, टेबल में हमें 4 कार्य दे रखी और 4 ही क्या दे रखे, हमें व्यक्ति दे रखे। प्रत्येक व्यक्ति को हमें प्रत्येक कार्य कराना और वो इस तरीके से कराना जिससे कॉस्ट कैसी आ जाए, मिनिमम आ जाए। ठीक है भाई, पिछले वाले चैप्टर में तो हम ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट को क्या करते थे, मिनिमम करते थे। ठीक है, और यहाँ हमारा चैप्टर चल गई असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में 4 व्यक्ति से, तो ये देखिए हम इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, हंगेरियन मेथड यूज करेंगे। तो हंगेरियन मेथड में सबसे पहला जो रूल है, रो मिनिमाइज करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है इसमें, रो मिनिमाइज्ड। और रो मिनिमाइज देखिए कैसे करते हैं, रो मिनिमाइज्ड। रो मिनिमाइज करने के लिए भाई ए है, बी है, या सी दे रखा और क्या दे रखा, डी। यहाँ क्या दे रखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कितना दे रखा है, 4 दे रखा। तो रो मिनिमाइज कैसे करते हैं, सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ईच रो। ठीक है, प्रत्येक रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखना भैया। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट बोलिए कौन है, 8 है। तो 8 को 8 में से घटाएंगे क्या आएगा, 0। ठीक है, 26 में से 8 घटाइए 18, 17 में से 8 घटाइए 9, 11 में से 8 घटाइए। सेकंड रो को मिनिमाइज करिए, सेकंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखिए, बोलो भैया 4 है ना, 13 में से 4 घटाना 9, 28 में से 4 घटाइए 24, 4 में से 4 घटाइए 0, 26 में से ये घटाएंगे कितना, 22। सबसे छोटा एलिमेंट बताइए, 15, 38 में से 15 घटाइए 23, 19 में से 15 घटाना 4, इसमें से घटाइए 3, 0। सबसे छोटा एलिमेंट 10 है ना, कितना आएगा यहाँ पे, 9, कितना आएगा, कितना आएगा 14, और 10 में से 10 गए 0। रो मिनिमाइज करने के बाद में कॉलम को मिनिमाइज करते हैं। ये कोई दिक्कत थोड़ी है इस स्टेप में। इसके बाद क्या करते हैं, कॉलम मिनिमाइज्ड। कॉलम मिनिमाइज करिए, टेबल बना लीजिए पहले, ए बी सी और डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चलिए इसमें कॉलम मिनिमाइज में देखिए, सबसे छोटा एलिमेंट कौन है इसमें, 0 ही है, तो ये तो सेम ही आ जाएगी, 0, 9, 23, 9। सबसे छोटा एलिमेंट बताना भैया इसमें, 4, 18 में 4 घटाइए 14, 20, 0।
4 घटाइए 12, भाई इसमें तो 0 है ही, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, कितना 9 0 3 14 3 22 0 0। तो हंगेरियन मेथड में पहले रो मिनिमाइज करते हैं, फिर कॉलम मिनिमाइज, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद मेक असाइनमेंट, मेक असाइनमेंट, असाइनमेंट बनाते हैं। और असाइनमेंट देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहले ए बी सी और कितना डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चलिए असाइनमेंट पहले से लिख लीजिए, टेबल को बना लीजिए। कितना 0 14 9 3 9 20 0 22 23 0 3 0 9 12 14 0। क्या अब हमें असाइनमेंट बनाना, ये दो स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है ना। रो मिनिमाइज कर दिया हमने, कॉलम मिनिमाइज, उसके बाद क्या मेक असाइनमेंट, असाइनमेंट बनाने होते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट रो में सिंगल जीरो है या नहीं है, सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो है तो उसके ऊपर असाइनमेंट बना दीजिए, इस तरीके से असाइनमेंट बनाते हैं। उसके नीचे या उसके ऊपर कोई जीरो हो से क्रॉस आउट कर दीजिए, नीचे तो कोई जीरो नहीं है ना। फिर देखना भैया सिंगल जीरो है क्या, सेकंड रो में देखते हैं सिंगल जीरो है, उस पर क्या बना दीजिए, इसके ऊपर नीचे कोई भी जीरो हो उसे कट कर दीजिए। तो ऊपर नीचे तो कोई जीरो नहीं है इसमें ना। इसमें देखिए भाई सिंगल जीरो है क्या, नहीं है ना, सिंगल जीरो नहीं है। इसमें बताइए सिंगल जीरो है क्या, हाँ है सिंगल जीरो, तो इसके ऊपर क्या बना दीजिए असाइनमेंट, इसके ऊपर या नीचे कोई भी जीरो उसे क्या कर दीजिए, काट दीजिए। अब ये प्रोसेस आई है कॉलम में, इसमें तो असाइनमेंट बन चुका, इसमें सिंगल जीरो है ना, है, असाइनमेंट बना दीजिए। जब कॉलम में देखते हैं इसके इधर उधर कोई जीरो हो से कट कट कर देते हैं, तो इधर कोई जीरो नहीं है, तो ये सारा असाइनमेंट बन गया। तो हमें ये काम इस आदमी से कराना चाहिए, मतलब A2 क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट आएगा, B2 कितना थर्ड आएगा, C2 सेकंड आएगा और D2 फोर आएगा, ठीक है। करिए इतना। हो गया ना, तो लिख दीजिए इसमें, लाइव वाली भी ये बोल दिया करो हो जाए तो। The optimal solution is, the optimal solution is, A2 कितना आया, देखो इस पर असाइनमेंट बन रहा, A2 फर्स्ट, A2 फर्स्ट, B2 थर्ड, B2 थर्ड, C2 सेकंड, C2 सेकंड, D2 फोर,
ठीक है, इनकी कॉस्ट निकाल सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम आवर जो भी दे रखा था, ठीक है, क्या दे रखा था, ठीक है, टोटल मिनिमम आवर निकालने, है ना, वहाँ पे पढ़ लीजिए, तो लिख दीजिए टोटल मिनिमम आवर इज इक्वल टू, ओरिजिनल टेबल में देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ ना, ओरिजिनल टेबल में देखो शुरू में 8 लिखा हुआ, यहाँ पे कितना लिखा हुआ 4, यहाँ पे कितना लिखा हुआ 19, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ 10 लिखा हुआ। तो यदि इनसे ये काम कराया जाए तो जो टोटल आवर है उन्हें तो मिनिमम आवर लगेगी, इस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं हंगेरियन मेथड से, ठीक है। तो बताइए कितना आ जाएगा ये, 8 और 4 12 है ना, 12 और 19 कितने 31 41। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, सोल्व द मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम दी हुई होगी वो मिनिमम होगी, मतलब मिनिमल प्रॉब्लम होगी। यदि कोई प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है तो उसको पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, और मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट में करने का रूल ये है, उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट छांट के सब में से घटा देते हैं। फिर जब भी हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे ये बात सबसे पहले याद रखेंगे, जो गिवन प्रॉब्लम होगी वो कैसी दे रखी होगी, मतलब मिनिमाइज। अब जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल था, पहले एग्जाम्पल में इसने पूछा ना मिनिमाइज द टोटल मैन आवर, तो ये प्रॉब्लम मिनिमाइज है। तो यदि किसी प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा तो वो ऑलरेडी मिनिमाइजेशन है, और किसी प्रॉब्लम में मैक्सिमाइजेशन लिखा हुआ तो पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, मिनिमाइजेशन में। और मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने का रूल ये है, टेबल में सबसे बड़ा एलिमेंट देखिए और सारे एलिमेंट उसमें से घटा दीजिए। तो अभी आएगा इस तरह के क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए अभी मैं एग्जांपल 2 करता हूँ। सोल्व द मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम कैसी है, ऑलरेडी मिनिमम ही है ये। तो इसका मैट्रिक्स देखिए, द गिवन मैट्रिक्स क्या दे रखा है, दी गिवन मैट्रिक्स बताइए क्या दे रखा, तो ये दे रखा है इन्होंने ए बी सी, और यहां दे रखा है इन्होंने डी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, ये 4 जॉब हैं, 4 ही ऑपरेटर हैं। तो इन ऑपरेटर को चारों जॉब पे लगाना, इस तरीके से लगाना कि कॉस्ट कैसी आ जाए, मिनिमम आ जाए ना। तो मैट्रिक्स देखिए क्या दे रखी हुई है इन्होंने, लिख लीजिए, बताइए 2 3 4 5, 2 3 4 5, आगे बोलो 4 5 6 7 7 8 9 8 3 5 8 4। चलिए रो मिनिमाइज करिए,
रो मिनिमाइज्ड। ठीक है भैया, ए बी सी और कितना डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और कितना 4। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 2 नहीं है क्या? 2 में से 2 घटाएंगे 0। 1 2 3, सबसे छोटा एलिमेंट 4, 0 कितना 1 2 3, 7 है ना, 0 1 2 1 0 2 5 1। इसके बाद क्या करिए, कॉलम मिनिमाइज्ड। कॉलम मिनिमाइज्ड एंड मेक असाइनमेंट भी बना देंगे साथ के साथ ही, एंड मेक असाइनमेंट। ए बी सी डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4। कॉलम मिनिमाइज करिए। बताइए कितना, 0 0 0 0। सबसे छोटा एलिमेंट 1 नहीं है क्या? 1 को 1 में से घटाएंगे 0 0 0 1। 2 नहीं है क्या? कितना 0 0 0 1, एक है ना, 2 2 0 0। ठीक है, 1 की जगह यहाँ पे 3 आएगा ना। अब देखिए आप, सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 नहीं है ना, सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 नहीं है। कॉलम में किसी में सिंगल 0 नहीं है, कहीं भी नहीं है, ना तो किसी रो में सिंगल 0 है ना किसी कॉलम में। तो कहीं पे भी एक असाइनमेंट बना दीजिए। आप यहाँ बना सकते हो, कोई से भी एक बना दिया हमने, सबसे शुरू में बना दिया। जब इसमें असाइनमेंट बनाते हैं तो इसके नीचे की सारी 0 को कट कर दीजिए, इसके इधर की भी सारी 0 को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। इसके बाद फिर देखिए, पहले रो में देखिए, सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 है तो इसके ऊपर क्या बना दीजिए, असाइनमेंट बना दीजिए। इसके ऊपर कोई 0 हो तो काट दीजिए। ठीक है, अब फिर देखिए, फिर रो में देखिए, ना तो किसी रो में है ना किसी कॉलम में सिंगल 0 है, तो कहीं पे चलो हमने यहाँ पे असाइनमेंट बना दिया, आप यहाँ पे बना सकते हो। तो जहाँ असाइनमेंट बनाते हैं उसके नीचे और उसके साइड के काट देते हैं। अब केवल एक 0 बना, इस पे क्या बना दीजिए, असाइनमेंट। दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, A2 कितना आएगा, A2 फर्स्ट है ना, B2 कितना आएगा, C2 कितना आएगा थर्ड, D2 कितना आएगा 4। तो ये क्या आ गया, इनका सॉल्यूशन आ गया। कॉस्ट निकाल सकते हैं इसकी। ठीक है, तो चलिए कॉस्ट निकाल दीजिए। मिनिमम कॉस्ट क्या दीजिए,
बताना भैया ओरिजिनल टेबल में 2 है ना, 2 के बाद फिर कितना, 5 के बाद 5 और 4 9, 9 और 9 18 और 4 22। ठीक है, करिए। अच्छा 5 और 4 18। अच्छा ये था यहाँ पे 2 5 9 4, यही तो है टोटल। अच्छा 7 था ये, सॉरी मैंने 9 कर दिया। हाँ टोटल तो 20 आएगा भैया। तो मेथड तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, अभी थोड़ा टिक रूल है वो थोड़ी सी। चलिए टिक रूल का भी एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी। एग्जाम्पल नंबर अब 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैट्रिक्स बताइए क्या दे रखी। देखिए प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं मिनिमाइज लिखा होगा, तो गिवन प्रॉब्लम कैसी है, मिनिमाइजेशन है। यदि गिवन प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है, भाई यदि कुछ भी नहीं लिखा ना इन्होंने तो आप समझ जाना ऑलरेडी मिनिमाइजेशन है। ठीक है, उनका यदि प्रॉब्लम कैसी हुई मैक्सिमाइजेशन, तो पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमाइजेशन में, तो यहाँ तो ऑलरेडी मिनिमाइजेशन है। तो द गिवन मैट्रिक्स, द गिवन मैट्रिक्स बोलिए क्या दिया, क्या दे रखा, ए बी सी डी और कितना ई। कितना ए बी सी डी ई 160 130 175 190 200 135 120। ठीक है, 120 के बाद देखिए 130, फिर बोलो 160 175 140 110 155 170 185 50 50 80 80 110 55 35 कितना 70 80 105
चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले रो मिनिमाइज। गिवन प्रॉब्लम तो ऑलरेडी कैसी है, मिनिमाइजेशन, ठीक है। द गिवन प्रॉब्लम इज ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन। तो क्या करना था हमें, रो मिनिमाइज्ड, रो मिनिमाइज्ड, ए बी सी डी ई। सबसे छोटा एलिमेंट बताना इसमें, 130 है ना, घटाना 160 में से 30, 0, इसमें से घटाना भैया 75 में से 30 गई 45, इसमें से घटाइए 60, 70। बताओ सबसे छोटा एलिमेंट 120, घटाना 15 और 0 10, 40, 55, 110 घटाना भैया इसमें से 30, 0, 45, 60, 75। सबसे छोटा तो 50 ही है ना, 0, 0, 30, 30, 60। सबसे छोटा बताना 35, 55 में से घटाओ भैया 20, 0, 35, 45, घटाना भैया 70। रो मिनिमाइज के बाद क्या करते हैं, कॉलम मिनिमाइज एंड मेक असाइनमेंट। कॉलम मिनिमाइज्ड एंड मेक असाइनमेंट। चलिए कॉलम मिनिमाइज करिए। ठीक है, कॉलम मिनिमाइज्ड एंड मेक असाइनमेंट। इसमें तो 0 है ही ना ऑलरेडी, 0 है तो भैया ऐसे लिख दीजिए इसको। बताइए कितना, 30, 15, 30, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0। सबसे छोटा एलिमेंट बताना 10, कितना आ जाएगा यहाँ 35, 0, 35, 20 के बाद बोलिए 25। सबसे छोटा एलिमेंट बताओ 30, 60 में से घटाओ 30, 10, 30, 0, 15। बताना इसमें सबसे छोटा 60 है ना, 55 है, घटाओ भैया 55 70 में से 15, 0, ठीक है, घटाइए 20, 5, 15। असाइनमेंट भी बना दीजिए भैया साथ के साथ अब, ठीक है। असाइनमेंट बना देते हैं। यहाँ था A B C D और कितना
ई। तो सबसे छोटा जो एलिमेंट है इसमें वो सिंगल जीरो देखिए, इसमें सिंगल जीरो एक है ना, एक है तो इसके ऊपर क्या बना दीजिए, असाइनमेंट बना दीजिए। नीचे कोई जीरो हो तो काट दीजिए। सिंगल जीरो है क्या इसमें? इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कॉलम पे आ जाइए भाई, रो में देखने के बाद किसमें आना हमें? कॉलम में। तो कॉलम में सिंगल जीरो है ना? है तो इस पे क्या बना दीजिए, असाइनमेंट। इसके इधर कोई जीरो हो तो काट दीजिए। इसमें तो असाइनमेंट बन चुका, इसमें सिंगल जीरो है क्या? ठीक है, इधर कोई जीरो हो तो काट दीजिए। ठीक है भैया। अब देखिए इसमें हुआ क्या, सारी रो में असाइनमेंट नहीं आया, यहां तो असाइनमेंट है, इसमें असाइनमेंट थोड़ी है, इसमें भी है ना, इसमें है। तो इसको करते हैं हम टिक रूल से। टिक रूल से कैसे करते हैं, जिस रो में असाइनमेंट नहीं आया भाई, जैसे इसमें असाइनमेंट थोड़ी आया तो यहाँ पे पहला टिक लगा दीजिए। ठीक है। अच्छा गुड़िया आवाज बहुत आ रही, बैठ के इतना पढ़ लो थोड़ा। इसमें बताइए, सिंगल जीरो वो, इसमें भी कोई भी असाइनमेंट नहीं है, दूसरा टिक लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने इसमें लगाया था ना पहले टिक, यहाँ देखिए कहीं ये क्रॉस जीरो है तो ये तीसरा टिक लग जाएगा, या तीसरा कह दो या दूसरा कह दो। ठीक है, चलिए तीसरा कह दिया मैंने ये। इसमें भी देखना कोई, इसमें क्रॉस जीरो है क्या? है। फिर सुनो दोबारा से बात कही, ऐसी रो देखिए जिसमें असाइनमेंट ना हो। इसमें असाइनमेंट नहीं है तो ये चलो पहला टिक लगा दीजिए। ठीक है, इसमें कहीं भी क्रॉस जीरो हो तो उसके नीचे टिक लगाते हैं, दूसरा कह सकते हैं इसको। इसमें भी कोई भी असाइनमेंट नहीं है, इसको तीसरा टिक लगा दीजिए। इसमें देखना कहीं क्रॉस जीरो है, इसके नीचे टिक ऑलरेडी लगा हुआ है। बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसके बाद जहां यहां टिक लगाया इसमें देखिए कहीं असाइनमेंट है क्या? है, तो ये चौथा टिक लगा दीजिए। कितने टिक लग गए हमारे? ये 4 टिक लग गए। अब टिक लगाने के बाद टिक कॉलम को काट देते हैं। एक बार और बताऊं टिक, एक बार और बता देता हूं। सबसे पहला टिक उस रो में लगाना जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है। इसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है, पहला टिक। इसमें कोई क्रॉस जीरो है, दूसरा टिक लगा दीजिए। इसमें भी कोई भी असाइनमेंट नहीं है, तीसरा टिक लगा दीजिए। इसमें कहीं क्रॉस जीरो है, इसके नीचे ऑलरेडी लगा हुआ है। कॉलम के नीचे ऊपर देखिए कहीं असाइनमेंट है क्या? सबसे ऊपर असाइनमेंट है, तो यहाँ पे चौथा टिक लग जाएगा। चौथा टिक लगने के बाद टिक कॉलम को काट देते हैं, अनटिक रो को काट देते हैं। अनटिक का मतलब जहां टिक ना लग रहा हो जिस रो में। टिक कॉलम अनटिक रो को काट देते हैं। ठीक है, इसके बाद नया टेबल बनाते हैं। अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट छांटते हैं। अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट बता दीजिए कौन है? अनकवर्ड में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? 15। भाई इसको हम बोलते हैं सिंगल कवर्ड, इसको बोलते हैं डबल कवर्ड। डबल क्या, इधर से भी कवर हो रहा और इधर से भी, इनको बोलते हैं अनकवर्ड। फिर सुनो, इसको हम क्या बोलेंगे? अनकवर्ड। ये कैसे? सिंगल कवर्ड। ये कैसे? अनकवर्ड।
सिंगल, जहां दो जगह कवर हो रहे हो इनको बोलते हैं डबल कवर्ड। तो इसमें देखिए हमें क्या करना, अनकवर्ड में सबसे छोटा एलिमेंट देखना। तो अनकवर्ड में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 15। अनकवर्ड में से घटा देंगे, घटाना भी 15 इसमें से 15। सिंगल कवर्ड को ऐसी का ऐसी रहने देते हैं, सिंगल कवर्ड को ऐसा का ऐसे ही, घटाना 15 20, 15 घटाना 15 में से 15 गए 0। सिंगल कवर्ड को ऐसे ही रखना, 15 सिंगल कवर्ड है, इसको ऐसे ही रखना। यहाँ एक मिनट, इसको बोलते हैं डबल कवर्ड। क्या बोलते हैं इसको, उस छोटे एलिमेंट को डबल कवर्ड में जोड़ देते हैं। जोड़ना है 15 15, सिंगल कवर्ड को ऐसे ही रखना, सिंगल कवर्ड को ऐसे ही रखना, सिंगल कवर्ड को अनकवर्ड में से घटा देते हैं। 30 में से 15 घटाइयो 15, सिंगल कवर्ड है ना, ऐसा कैसे ही रखूं। 35 में से 15 गए 20, 30 में से 15 गए 15, 5। सिंगल कवर्ड को ऐसे ही छोड़ना भैया, डबल कवर्ड में उस एलिमेंट को जोड़ना। 15 जोड़ दो यहाँ, कितना 20 0 5, बताइए 5 है ना, सिंगल कवर्ड है 0। कितने बचे भैया 10, 15 में से 15 गई 0। फिर दोबारा असाइनमेंट बनाते हैं। एक मिनट भैया देखना पहले असाइनमेंट। ये कोई सिंगल जीरो नहीं है, इसमें कोई सिंगल जीरो नहीं है, इसमें तो है ना। असाइनमेंट बना दो, ऊपर कोई जीरो हो नीचे कोई जीरो हो, से सिंगल जीरो नहीं है, सिंगल जीरो नहीं है। कॉलम पे आ जाओ, कॉलम में सिंगल जीरो है, इसके इधर कोई जीरो हो तो काट दो। इसमें तो असाइनमेंट बन चुका। सिंगल जीरो है क्या कॉलम में, है। इसके इधर उधर कोई भी जीरो हो काट दो। अगले कॉलम पे चलिए, सिंगल जीरो है, इसको काट दीजिए, और सिंगल जीरो है। तो सोल्यूशन यहाँ क्या था, इन्होंने ए दे रखा था ना, बी सी डी और कितना ई, ए बी सी डी और कितना ई। तो बताइए क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, ए टू ई, यहाँ देखो भैया ए टू ई, बी टू सी, सी टू बी, डी टू ई टू डी। क्वेश्चन मिनिमम कॉस्ट निकाल देना है ना। तो पूरा कर लोगे इसको, तो इस तरह के और मैं कल कराऊंगा टिक वाले क्वेश्चन। तो आज हम इसमें यहाँ तक ही करेंगे। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो चलिए बाकी कल करते हैं।